नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जिसके चर्चे आपको हमेशा देखने को मिलता ही है। क्योंकि कंपनी देखा जाए तो आप देखेंगे ऑब्वियसली कंपनी का जो नाम था वो एक्चुअली फार्मास्यूटिकल सेक्टर मतलब फार्मास्यूटिकल सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। और कंपनी का जो नाम है वो जाइडस कैडिला है। तो जाइडस लाइफ साइंस जिसका नाम है, तो उसी के बारे में आज बात करूंगा। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर कंपनी कंटिन्यूसली गिरते जा रहे हैं, एक साल में अराउंड अराउंड 40% से भी ज्यादा कंपनी लॉसेस दे चुके हैं। क्या मैं इस कंपनी को सेल कर दूं? क्या मैं इस कंपनी से एग्जिट हो जाऊं? क्या मैं फिर से यहाँ पे एवरेज कर लूं? क्या न्यू निवेशक ये बता रहा है कि मैं सर यहाँ पे बाय कर लूं? इस तरीके से बहुत सारे कमेंट आ चुके हैं। तो आज मैं उसी के ऊपर बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस वीडियोस। और मिलते हैं इस जॉब के पूरा डिटेल्स के अंत में। आपको कुछ जानकारी भी मैं आपको दूंगा जो आपको इस कंपनी के बारे में और भी स्ट्रांगनेस आपको बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के वेबसाइट के ऊपर लेके जाना चाहूंगा। तो वेबसाइट आपके सामने ही है। तो एक्चुअली कंपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं। आप जानते हैं इस कंपनी को, कैडिला के साथ जुड़े हुए कंपनी है। तो जाइडस लाइफ साइंस इसका नाम है। तो कंपनी आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए जाइडस, इसका जाइडस लाइफ साइंस इसका नाम है। तो कंपनी फार्मास्यूटिकल के साथ जुड़े हुए फार्मास्यूटिकल के ऊपर ही काम करते हैं। और टोटली जाइडस एक ऐसी कंपनी है जो देखा जाए तो जाइडस कोव डी, जो मैं बहुत बार आपको वीडियो बना के दिया था, जो जो जाइकोव डी जो है, इसका जो कोविड का जो वैक्सीन है वो कंपनी ने लॉन्च किया था। और एक अच्छा खासा रेस्पॉन्स भी यहाँ पे मतलब आया था। और इस कंपनी का जो मतलब बिजनेस का मॉडल्स है, मुझे सबसे जो अच्छा लगता है वो है, कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में बिजनेस करते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप देखेंगे तो साउथ अफ्रीका में है, यूरोप कंट्रीज में भी है, साथ ही साथ इंडिया में तो है ही। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं मतलब अमेरिकन मार्केट में भी है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका पे भी कंपनी बिजनेस करते हैं। तो कंपनी का साइट मैप से आप देखेंगे तो बिजनेस का जो साइट्स है, आप मैन्युफैक्चरिंग साइट्स देखेंगे तो कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा से ज्यादा इंडिया में होते हैं। और आप यहाँ पे कंपनी का आर एन डी साइट देखेंगे तो आर एन डी साइट ऑब्वियसली इंडिया में भी है और यहाँ पे अमेरिका में भी है। और यहाँ पे देखिए जॉइंट वेंचर जो है वो टोटली अमेरिका में इंडिया में है। तो इस तरीके से डिटेल्स आपको यहाँ पे बताता है कि कंपनी के कितना स्ट्रेंथ है। और यहाँ पे देखिए कंपनी एनसीई के ऊपर रिसर्च करते हैं, बायोलॉजिस्ट के ऊपर रिसर्च करते हैं, और यहाँ पे देखिए वैक्सीनेशन के ऊपर कंपनी रिसर्च करते हैं। तो इसी के ऊपर कंपनी के ज्यादा से ज्यादा आपको मेडिसिन देखने को मिलेगा। तो कंपनी का जो रिसर्चमेंट है, कंपनी का जो मतलब प्रोजेक्ट है वो टोटली फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर है, फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर डिटेल्स के ऊपर है। तो मैं इस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि कंपनी का चार्ट पैटर्न सबसे मैं आपको लेके जाना चाहूंगा। तो आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो एक साल के चार्ट पैटर्न आपको कुछ नजरिया 42% तक लॉस दिखेगा। और लॉस भी देखिए कंपनी कंटिन्यूअसली गिरते जा रहे हैं। देखिए पहली बात, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज तभी भागते हैं जब वर्ल्ड मार्केट में जब कोई कोविड जैसे कुछ सिचुएशन आ गया, कोई खराब न्यूज आ गया, उसके बेसिस से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से भागते हैं। और अगर वो मार्केट फ्लैट रहा, अगर लोग मान के चलिए लोगों को कोई कोई मतलब कोई हेल्थ का प्रॉब्लम नहीं आते, तो वो लोगों के ऊपर उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आते हैं फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर। क्योंकि फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज बहुत कंपटीशन होते हैं, बहुत मतलब बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन आते हैं, तो इसीलिए कंपनी के ऊपर ज्यादा प्रेशर रहते हैं। तो 5 साल के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 5 साल में भी 30% तक लॉसेस, एक साल में कंपनी 45% तक लॉसेस, और 5 साल में 30% तक लॉसेस। तो कंपनी प्रॉफिट कहाँ दिया, मैक्सिमम देखेंगे तो कंपनी 4500% का रिटर्न दिया। तो सॉरी 4500% का यहाँ पे कंपनी रिटर्न दिया। कंपनी जब से स्टार्ट हुआ लगातार कंपनी ग्रोथ करते रहा। उसके बाद 2018 में ऑटो इंडस्ट्रीज के जैसा ये कंपनी भी गिरते चले गए। मुझे पता नहीं इसका ऑटो इंडस्ट्री के साथ कोई कोई लिंक है कि नहीं, फिर भी देखिए कंपनी कंटिन्यूसली गिरते चले गएंगे, मतलब चले गए 2018 के बाद। और उसके बाद देखिए कंपनी 2020 में जो लॉकडाउन आया था, उसके बाद कंपनी जो रफ्तार पकड़ा वो देखने का लायक था। फिर भी कंपनी फिर से गिरावट हुआ। तो इसके पीछे बहुत बार कंपनी क्रैश हुआ, बहुत बार कंपनी में गिरावट हुआ, फिर भी कंपनी खड़ा होने के लिए जरूर कोशिश किया और अच्छा खासा खड़ा भी हुआ। तो फिर भी इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए उसके बारे में तो बात करूंगा ही। उससे पहले मैं कंपनी का कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिखा देता हूँ।
तो सबसे पहले कंपनी का जो रेवेन्यूज है वो उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी का रेवेन्यूज आप देखेंगे तो 2018 में कितना 11,900 करोड़ का, 19 में कितना हुआ 13,000 करोड़ का, 20 में लॉकडाउन के टाइम में भी 14,000 करोड़, 2021 में 15,000 करोड़, 2022 में 15,200 करोड़। देखिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में एक चीज आपको जरूर दिखेगा, कंपनी कंटिन्यूसली मेंटेन करेगा खुद का रेवेन्यूज को। अभी देखना है कंपनी नेट प्रॉफिट क्या किया। लेकिन नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा वीक पॉइंट आया था, उसके बाद फिर से रिकवरी किया क्योंकि 2018 में 1700 करोड़ का, 19 में 1800 करोड़ का, 20 में 1100 करोड़ का और 21 में 2100 करोड़ का और 22 में करीबन करीबन 45,000 करोड़ का टोटल, सॉरी 4,500 करोड़ का टोटल प्रॉफिट किया। तो 2020 साल कंपनी का बहुत अच्छा गया क्योंकि 4,500 करोड़ भी क्रॉस किया। फिर भी इस साल में इतना खास परफॉर्मेंस होने के बाद भी आप देखेंगे तो इस साल में ही सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिला, अराउंड 40% से भी ज्यादा कंपनी क्रैश हुआ है। तो इस क्रैश के पीछे बहुत सारा लॉजिक है क्योंकि हम जानते हैं यूएस मार्केट में इन्फ्लुएंसी रेट 9.2% से भी ज्यादा हो चुके हैं। 9.2%, 45 सालों से भी ज्यादा इस टाइम पीरियड के अंदर फर्स्ट टाइम यहाँ पे 9.2% इन्फ्लुएंसी रेट बढ़ चुके हैं। इतना रेट अगर हाइक होगा तो सोचिए प्रोडक्ट का प्राइस कितना हाई हो चुके थे, इसीलिए इतना ज्यादा इन्फ्लुएंसी रेट बढ़ गया। तो यही एक कारण है जिस कारण में आप कंटिन्यूसली अमेरिकन बाजार से इस तरीके से न्यूज आते हैं, तो इसलिए इंडियन मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट आपको दिखने को मिलता है। तो मैं जरूर कहूंगा इसका इम्पैक्ट अभी भी चलने वाला है क्योंकि अमेरिकन बाजार का जो हाँ फिलहाल जो मतलब फिगर है, फिलहाल जो सिनेरियो है, उस हिसाब से मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर प्रेशर तो आपको दिखेगा। तो फिर भी देखिए डेट जो डेप्थ ऑफ इक्विटी है तो उसके बारे में बात करूं तो कंपनी की जो डेप्थ है वो कंपनी कंटिन्यूसली यहाँ पे मेंटेन किया। कंपनी का डेप्थ एकदम ना के बराबर लेके आया है, 0.25% का डेप्थ, मतलब ना के बराबर डेप्थ है। तो कुछ पॉइंट्स आपको जरूर अच्छा लगेगा, तो कुछ पॉइंट्स आपको मैं यहाँ पे वीक भी आपको दिखाऊंगा जो है कंपनी का। देखिए कंपनी का जो इनकम है, कंपनी का जो डेप्थ है वो सेम टू सेम है, अच्छी बात है, कंपनी इस तरीके से मेंटेन कर रहा है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आपको बहुत शानदार दिखेगा। कंपनी का पी रेशियो एकदम रिजनेबल प्राइस में है। कंपनी डिविडेंड भी दे चुके हैं और कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपया, मतलब कंपनी स्प्लिट भी कर चुके हैं। तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस तो मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ, फिर भी आप साल भर की कंटिन्यूसली 10 साल तक देखना चाहते हैं तो आपको अच्छा ही यहाँ पे दिखेगा। तो इस बार ने तो कंपनी ने 4,400 करोड़ तक भी क्रॉस किया, बहुत शानदार यहाँ पे प्रॉफिट को मेंटेन किया। अभी देखना है कंपनी के रिटर्न। रिटर्न देखिए, रिटर्न देखने से पहले आपको जो चीज देखना है वो है सेल्स का ग्रोथ, वो है प्रॉफिट का ग्रोथ और रिटर्न ऑफ इक्विटी। ये तीनों चीज सबसे पहले आपको देखना चाहिए क्योंकि इस तीनों चीज आपको बताता है कंपनी में फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो ऑब्वियसली सेल्स का ग्रोथ तो ऑब्वियसली डाउन हुआ, मगर प्रॉफिट का ग्रोथ अच्छा यहाँ पे देखने को मिला। रिटर्न ऑफ इक्विटी भी एक अच्छा एवरेज लेवल में देखने को मिला। तो कंपनी ने आपको रिटर्न 3 साल में ही आपको 16% रिटर्न दिया, 5 साल में कंपनी आपको लॉस दिया, 10 साल में आपको 9% का प्रॉफिट दिया। फिर भी आप 20 साल तक होल्ड करके रखे थे तो आपको अच्छा खासा एक रिटर्न मिला होगा। तो बहुत सारे लोग कहेंगे सर 20 साल कौन देखे है, 20 साल तक कौन निवेश करते हैं, 10 साल तक भी ज्यादा हो जाता है। तो फिर भी मैं एक कहूंगा कंपनी के ऊपर आपको मतलब भरोसा है तभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करिए क्योंकि कंपनी देखिए बोनस भी आपको दो दो बार दे चुके हैं। 2006 में दिया और 2010 में दिया और उसके बाद कंपनी स्प्लिट भी किया 2015 में। और यहाँ पे देखेंगे कंपनी बाईबैक भी लेके आए थे 2020 रिसेंट जून मंथ में, यहाँ पे बाईबैक लेके आए थे। मैं इसके ऊपर भी वीडियो आपको बना के दिया था। डिविडेंड के बारे में बात करूँ तो डिविडेंड कंपनी रिसेंट दिया है, तो सॉरी रिसेंट देने वाला है, जुलाई मंथ में कंपनी डिविडेंड देने वाला है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। तो बहुत बार कंपनी डिविडेंड देते आए हैं, तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको फोकस तो रखना ही होगा क्योंकि जहाँ पे इंस्टीट्यूशन जैसे एफआईएस इन्वेस्ट किया, डीएस ने भी इन्वेस्ट किया, प्रोमोटर तो पहले से ही जितना होल्डिंग रखे थे उतना ही होल्ड करके बैठे हुए हैं क्योंकि प्रोमोटर जानते हैं इस कंपनी के ऊपर फ्यूचर उसको दिखते हैं, तो इसलिए वो उस कंपनी को छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए वो होल्डिंग अभी भी उसी लेवल में रखे हुए हैं। अब चार्ट पैटर्न के बारे में कुछ बात करूं तो चार्ट पैटर्न आपको वीक का चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूं तो कंपनी देखिए लगातार ग्रोथ होता गया। यहाँ पे कंपनी ने बोनस दिया और यहाँ पे देखिए फिर से लगातार ग्रोथ हो गया। कंपनी स्प्लिट एंड बोनस लेके आया तो इस तरीके से जबरदस्त क्रैश देखने को मिला, क्रैश नहीं यहाँ पे एडजस्टमेंट देखने को मिला। 2,000 का शेयर आपको करीबन करीबन यहाँ पे 400 के आसपास देखने को मिला। उसके बाद कंपनी बहुत स्ट्रगल मूड में था, बहुत स्ट्रगल मूड के बाद
लॉकडाउन के टाइम में कंपनी ने एक शानदार परफॉर्मेंस तो किया है, उसके बाद कंटिन्यूअसली कंपनी गिरते जा रहा है। मेरे हिसाब से कंपनी के ऊपर आप इन्वेस्ट करके रखे तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए ऑब्वियसली सोचना होगा। शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकते हैं। आप ट्रेडर है, स्विंग ट्रेडर है, तो वो आपके खुद के ऊपर रिसर्च जरूर करिए। मगर एक इन्वेस्टर है तो आपको इस कंपनी के ऊपर मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होना रहना चाहिए, क्योंकि कंपनी इंडिया के 7th लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए और बाकी एक बार चेकआउट करिए, उसके बाद निवेश करिए। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो को कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।